Assalamu alaikum everyone. My name is Fahad and you're watching my YouTube channel Speak English with Fahad. Today I am here with the fourth lecture about phrases, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के phrases जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके मीनिंग्स एक्सप्लेन करेंगे और उनको अपने सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में भी कि आपके कंपोजिशन और प्रेसी वाले 100 मार्क्स के इंग्लिश पेपर CSS में आता है। दूसरी बात ये सेकेंडरी में भी आते रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस इज़ नीडेड। 10 अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो ये आपका 10 नंबर का जो है वो कंफर्म कर देते हैं आपके इंग्लिश के पेपर में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आई जस्ट वांट कि आप जितने भी व्यूअर्स हैं जो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 1 to 5 यानी या 1, 2, 3, 4 या 5 जितने आपको अच्छे लगें आप प्लीज़ उनके सेंटेंसेस बना दिया करें। आई विल ट्राई कि मैं अगर वहाँ पे कोई मिस्टेक है तो उसको कवर कर दूँ। अगर आपने बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं तो इट्स वेरी गुड, ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन भी हो जाएगा और इस तरह ये आपको याद भी रहेंगे। चलें जी, स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, अ डॉग इन द मैंजर। यानी एक ऐसा बंदा जो ना कोई काम करे और ना किसी को करने दे, यानी एक ऐसा बंदा जो रंग में भंग डाले, चीज़ों को ख़राब करे, चीज़ों को नेगेटिव साइड पे ले जाए। चर्लिश पर्सन, चर्लिश क्या कहा जाता है, रूड पर्सन को, अजीब नेचर वाला बंदा। हु डज़ नॉट यूज़ अ थिंग हिमसेल्फ, जो ना कोई चीज़ खुद इस्तेमाल करे, एंड डज़ नॉट लेट अदर्स टू यूज़ इट, और ना ही किसी दूसरे को इस्तेमाल करने दे। एग्जाम्पल में मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सैंडी गिव इट बैक टू योर ब्रदर, डू नॉट बी अ डॉग इन द मैंजर, कि सैंडी इसे अपने भाई को वापस कर दो और आप डॉग इन द मैंजर मत बनो, यानी आप काम ख़राब करने वाले बंदे मत बनो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज़ आ ड्रॉन गेम। ड्रॉन कहा जाता है जो चीज़ ड्रॉ हो जाए, मतलब जो बराबर हो जाए, एक ऐसी गेम जिसका कोई रिज़ल्ट ना हो, जिसमें ना कोई जीते ना कोई हारे। मिसाल के तौर पे यूर प्लेइंग क्रिकेट और आपने 11 स्कोर किए और दूसरी टीम ने भी 11 स्कोर किए, तो दैट विल बी अ ड्रॉन गेम। यानी अ गेम इन विच नीदर पार्टी विंस, कोई भी पार्टी जो है वो ना जीते, यानी बराबर का खेल। इंडिया हैव वन 7, श्रीलंका 1 एंड 11 वर ड्रॉन गेम्स। इंडिया ने 7 मैचेस जीते, श्रीलंका ने 1 मैच जीता और 11 मैचेस जो थे या 11 जो गेम्स थी वो बराबर की रहीं, उसमें किसी किस्म का कोई नतीजा नहीं आया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, ड्रैगर्स ड्रॉन। ड्रैगर्स ड्रॉन का मतलब है अदावत होना, नफ़रत होना, दुश्मनी होना या आपस में ना बनना, to have enmity. John and his father have been at daggers drawn for years. कि जॉन और उसके फादर जो हैं वो सालों तक आपस में दुश्मनी में रहे, या उनकी दुश्मनी या अदावत जो है वो कई सालों तक आपस में कायम रही। नेक्स्ट वन इज़ एन आई वॉश। एन आई वॉश का लफ्ज़ी मतलब होता है धोखा देना, फ्रॉड करना, चीट करना, डॉज करना, ट्रिकरी, डिसेप्शन या कोई डिसेप्टिव किस्म की चीज़ जिससे आप दूसरे को चीट करो, या आप कोशिश कर रहे हो कि दूसरे से सच छुपाने की और उसे झूठ दिखाने की। सो ही सेज ही विल क्विट दिस जॉब, हिज जॉब, वो कहता है कि वो अपनी जॉब जो है वो छोड़ देगा, बट वी नो दैट्स जस्ट आई वॉश, जस्ट एन आई वॉश, एन यहाँ पे मिसिंग है, लगा दीजिएगा प्लीज़। लेकिन हमें पता है, हम जानते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फरेब है, एक धोखाधड़ी है। नेक्स्ट वन इज़ अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड कहा जाता है एक ऐसा दोस्त जो सिर्फ आपके पास तब आए जब उसे आपसे मतलब हो, जब उसे कोई आपसे ज़रूरत हो, जब उसने आपसे कोई काम निकलवाना हो, यानी एक मतलबी दोस्त। अ फ्रेंड हु लीव्स यू इन ट्रबल, एक ऐसा दोस्त जो ये भी हो सकता है कि मुसीबत के वक्त आपका साथ जो है वो छोड़ जाए। अ फेयर वेदर फ्रेंड कैन नॉट बी हेल्पफुल इन एन इमरजेंसी, एक जो मतलबी दोस्त है वो कभी भी मुश्किल के वक्त में आपके लिए मददगार साबित नहीं हो सकता, आपके लिए हेल्पफुल साबित नहीं हो सकता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज़ फीदर इन वंस कैप। इसका मतलब है फीदर कहते हैं पर को, वंस कैप को कहा जाता है। अब इसका मतलब है कोई ऐसा काम आपने कर लिया जो आपके लिए बाइस फ़ख्र हो, ठीक है। अच्छा, जितने भी ईडियम्स या जितने भी फ्रेजेस आते हैं जिनमें वंस आ जाता है, तो वंस जो है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट जो है वो फीमेल है तो यहाँ पे हर आ जाएगा, हर्ज आ जाएगा, मेल है तो हीज़ आ जाएगा, ठीक है। और अगर प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल आ जाएगा। अच्छा, एक ऐसा कोई काम जो आपके लिए बाइस फ़ख्र हो। एग्जाम्पल जैसे है, रुथ स्कोर्ड द लास्ट गोल फॉर हर टीम
एडिंग अ फीदर इन हर कैप। रुत जो है उसने लास्ट स्कोर किया अपनी टीम के लिए और ये चीज़ उसके लिए जो है बाइसे फ़ख्र बनी। अब रुत की जगह आप यहाँ पे अली कर लें या अहमद कर लें। अहमद स्कोर्ड इन द लास्ट गोल फॉर हिज टीम एडिंग अ फीदर इन हिज कैप। ठीक है, इन हिज कैप। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वंस है वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अ फार क्राई, फार दूर को कहते हैं, क्राई कहते हैं रोना। अब आपको पता है दूर से अगर रोने की आवाज़ हो तो उसको आप इतना ज़्यादा नहीं देते और इतना ज़्यादा उसको आप सीरियस नहीं लेते। एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा फासले पे हो, बहुत दूर की बात हो, कोई नामुमकिन सी चीज़, यानी जो आउट ऑफ रीच है, आपकी पहुंच से दूर है। अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ लॉन्ग वे फ्रॉम वेरी डिफरेंट थिंग, बड़ी ही अजीब सी कोई चीज़। जैसे द होटल इज़ अ फार क्राई फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन सो यू विड बेटर कॉल ए कैब। होटल जो है वो आपके ट्रेन स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर है, सो आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक कैब को कॉल कर लो या आप एक टैक्सी को कॉल कर लो। नेक्स्ट वन इज़ अ फिश आउट ऑफ वाटर। फ़िश मछली को कहा जाता है और इट्स वेरी कॉमन के व्हेन वी जस्ट टेक द फिश आउट ऑफ वाटर, पानी से हम बाहर निकालें तो वो बड़ी रेस्टलेस हो जाती है। तो एक ऐसी स्टेट जिसमें आपको बड़ी अनईजीनेस हो, अ स्टेट ऑफ अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस, यानी एक बेचैनी वाली कैफियत जो है। एग्जाम्पल है आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट द पार्टी बिकॉज आई न्यू नो वन। मैं पार्टी के अंदर बड़ा बेचैन हुआ, मुझे बड़ी बेचैनी हुई पार्टी के अंदर क्योंकि मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानता था। नेक्स्ट वन इज़ अ फिशी स्टोरी। फिशी स्टोरी का मतलब क्या है, एक गपी बात करना, एक गलत बात करना, एक मशकूक बात करना, या एक ऐसी बात करना जो सामने वाले को शक में डाल दे। डाउटफुल, सेयरिंग बैड और डिसऑनेस्ट, अजीब व गरीब किस्म की बात करना। जैसे व्हेन ही रीअपीयर्स, जब वो दोबारा आता है, ही डज सो विद अ फिशी स्टोरी। उसने एक ऐसी फिशी स्टोरी से स्टार्ट किया अबाउट बीइंग अटैक्ड, जिसमें उसके ऊपर हमला किया गया, एंड टाइड अप इन डिच, और जब उसे एक खंदक या डिच में बंद कर दिया गया। नेक्स्ट वन इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट, फ्लाई वैसे तो मक्खी को कहा जाता है, इसमें आप कह सकते हो रंग में भंग डालना या कोई चीज़ जो है स्पॉइल कर देना, किसी चीज़ का मज़ा जो है वो ख़राब कर देना। समथिंग दैट स्पॉइल्स अ गुड सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो आपके अच्छे मोमेंट्स को ख़राब कर दे। जैसे ही फाइंड्स द प्लेस वंडरफुल बट देयर इज़ अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। उसने जगह बड़ी उसको पसंद आई, लेकिन वहाँ एक बात ने रंग में भंग डाल दिया। वो बात क्या थी, इट इज़ टू फॉर फ्रॉम द टाउन, कि वो टाउन से बहुत दूर थी, वो उस कस्बे से बहुत दूर थी। सो दैट इज़ द लेक्चर, इट इज़ ऑल अबाउट फ्रेजेस। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़, एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू प्लीज़ इन द कमेंट सेक्शन मेक ए सेंटेंस फ्रॉम ईच, चलें ईच ना करें, फ्रॉम 4 to 5 और 3 to 4 और 1 to 4, वट एवर यू लाइक, सेंटेंसेस बनाएं एंड इंशाल्लाह आई करेक्ट वेयर इट इज़ नीडेड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।